क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 15 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो एमिट होती है वो परेशान हो रही होती है। उसके बाद सार्पी आती है हालचाल लेने के लिए और पूछ रही होती है आखिर हुआ क्या, तू अचानक से इतना सैड क्यों है, क्या कैप्टन के बारे में कोई बात है। तो वो बताने लगते हैं कि जो रॉयल गार्ड हैं अब तक आ जाना चाहिए वापस, लेकिन इस बार ये लोग नहीं आए हैं, इसलिए वो ज्यादा परेशान हो रही है। फिर उसका जो लांटे होता है वो बताता है कि वहाँ पे वॉर चल रही है, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। सार्फी से समझाने की कोशिश करती है चिंता मत कर, जो कैप्टन है वो बहुत ही खतरनाक है हमारा, और तूने उसके लिए एमलेट बनाया था ना तो वो एकदम सही आएगा। उधर देखने को मिलता है जो कैप्टन होता है वो फाइट में लगा होता है, लोगों को बचाने में। एक छोटी सी बच्ची होती है, उसके ऊपर कुछ लोग अटैक करने वाले होते हैं, कैप्टन बीच में जाता है और उसे बचा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जितने भी रॉयल गार्ड होते हैं वापस आ चुके होते हैं और वो किंग के सामने उपस्थित होता है और उन्हें सब कुछ बताता है। किंग जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम आराम करो, जो भी रिपोर्ट है वो मेरे को कल देना आके। जो एनिबिस होता है वो कैप्टन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है इस बार तेरा मिशन है बहुत ज्यादा लंबा चला, क्या कोई दिक्कत हो गई थी? तो कह रहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सारी चीजें सही हैं और सारे ही जो लोग हैं वो जिंदा हैं। एमिट होती है वो कैप्टन के पास जाती है, उससे पूछ रही होती है उसका हाल चाल। हालांकि जो कैप्टन होता है वो कहता है वो उससे अकेले बात करना चाहेगा। एमिट के मन में चीजें चल रही होती है, आखिर ये क्या बात करना चाहता है मुझसे, क्या कोई स्पेशल बात है। और देखने को मिलता है जो एनिबिस होता है वो ध्यान देता है, जो चर्च वाला बीस्ट होता है वो कहीं नीचे जा रहा होता है और एनिबिस उसका पीछा करने लगता है। कैप्टन जो होता है वो सीधे सीधे एमिट से बोलने लगता है कि वो जो एमलेट है वो उसे वापस करता है और कह रहा होता है कि ये मैं तेरे को वापस देना चाहता हूँ। हालांकि जो एमिट होती है वो कहती है कि ये तो मैंने आपको दिया था आपकी वेल विशेस के लिए। तो वो कहता है तुम्हारी जो वेल विशेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, लेकिन मैं अब इसको ले नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं इस मिशन के बाद तुम्हें इसे वापस लौटा दिया है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और इम्पोर्टेंट हो तो उसको ये प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करना। फिर वहाँ चला जाता है। एमिट जो होती है वो रो रही होती है और सार्फी जो होती है वो सुनती है और समझ में नहीं आ रहा होता है। सार्फी जो होती है वो कहती है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती सारी चीजें और वो आगे बढ़ जाती है। उसके बाद कैप्टन के पास जाती है, सारी चीजें पूछती है। कैप्टन जो होता है कहता है कि मैं वो चीजें वापस नहीं ले सकता, उसके लिए मेरे अपने रीजंस हैं और ये थोड़ी सी प्राइवेट चीजें हैं और मैं इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको आंसर दे नहीं सकता। में देखने को मिलता है जो लेंटे होता है वो वहाँ चला जाता है कैप्टन के पास और बोल रहा होता है और वो जो होता है वो चैलेंज कर देता है कैप्टन को। और जो डुएल होता है वो उन दोनों के बीच होने वाला होता है। ये सारी चीजें एमिट को ही पता चलती हैं, ये शॉक में होती है। और उधर देखने को मिलता है ये दोनों होते हैं बैटल ग्राउंड में, लेकिन जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है जब तक किंग नहीं बोलेगा मैं फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि उसको मैं सर्व करता हूँ। हालांकि उतने में देखने को मिलता है जो किंग होता है वो पीछे से आ जाता है और वो इसकी परमिशन भी दे देता है। वो कह रहा होता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि जो क्वीन का ये गार्ड है वो किस तरह का है और वो बैटल में किस तरह से काम कर सकता है। हालांकि ये जो लेंटे होता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्किल्स में और वो कैप्टन से फाइट करना चाहता है और वो कैप्टन भी जो होता है एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों के बीच होने वाली होती है फाइट और इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छे सारी चीजें चल रही होती है। सार्फी जो होती है किंग से पूछती है कि आपने अलाउ किया, मुझे तो लगा था आप रोकोगे। तो किंग जो होता है वो बोलता है कि मैं भी कुछ चीजें चेक करना चाहता था इसलिए। और देखने को मिलता है जैसे ही लेंटे उसके ऊपर अटैक करता है, कैप्टन जो होता है वो अपना दूसरा हाथ नहीं इस्तेमाल कर रहा होता है और उसने भी देखने को मिलता है जो लेंटे होता है वो हार जाता है, लेकिन वो कहता है ये चीटिंग है चीटिंग है। कैप्टन होता है वो फिर अकेला बैठा होता है। एमिट जो होती है उसके पास आती है और उसके पास शर्माते हुए आती है और जो उसका कपड़ा होता है वो हटा के देखती है तो जिसका हाथ होता है वो पूरी तरह से इंजर्ड होता है और वो कह रही होती है मुझे पता था तुम बॉन्डेड और चोटेल हो तुम। और उसके बाद वो जो मुर्गन स्लीप करके एक दवा होती है जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है, वो उसको लगाने के लिए लेके आती है। जो कैप्टन होता है कह रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छे से हाइड किया था, इवन मेरे लोगों को भी नहीं पता चला था, अगर तुझे पता कैसे चला। तो एमिट जो होती है वो बताने लगती है कि जो सार्फी है उन्होंने मेरे को ये चीज बताई कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जो थे वो इंजर्ड हो, तभी आपका जो शॉर्ट प्ले था वो ऑफ था, ऐसा किंग ने भी बोला। और जो एमिट होती है वो बोलने लगती है इसीलिए आपने मेरे एमलेट को भी वापस कर दिया था, है ना। और वो कहने लगती है कि मैं माफी मांगती हूँ कि मेरे एमलेट की वजह से आप फेल हुए। हालांकि जो कैप्टन होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने एमलेट वापस इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी उसका भार, अगर हमें चोट लगे उसका भार आप अपने ऊपर लो। मैं नहीं चाहता था कोई बर्डन, कोई भी चीजें आपके ऊपर आए। जब तक वो एमलेट मेरे पास रहता तो जितनी भी चीजें मुझे होती, कोई भी प्रॉब्लम होती या कभी मैं वॉर में इंजर्ड होता तो हर चीज की जिम्मेदारी तुम अपने सर के ऊपर ले लेती, इसीलिए ये एमलेट मैंने वापस किया था। और ये सारी चीजें फिर सुन के जो एमिट होती है वो कह रही होती है कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं मजबूत बनने की कोशिश करूंगी और इस तरह से मैं भावनाओं में नहीं बहूंगी। जिस तरह से आप अपनी लाइफ को रिस्क पे लाते हो बैटल के दौरान, उसी तरह से मैं भी अपनी लाइफ को लाइन पे रखूंगी और
मैं अपने विल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगी ताकि मैं शेकअप ना हो सकूं ऐसी चीजों से। इसीलिए जो ये एमलेट है ये दोबारा से आप एक्सेप्ट करिए और ये सारी चीजें हो जाती हैं। उधर जो लेंटे होता है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि वो हार चुका होता है, क्योंकि एक इंजर्ड इंसान से हार गया। हालांकि जो किंग होता है वो लेंटे की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से काम किया था और फाइट की थी उसने। उधर देखने को मिलता है जो एमिट होती है सार्फी से थैंकफुल होती है और ये सारी चीजें हो रही होती है। उधर जो लेंटे होता है वो कहता है यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही रेडिकुलस हैं और सार्फी तुझे अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए क्योंकि तू बहुत ही अमेजिंग हो रखी है। तो मतलब अपने अराउंड चीजें देखना, तो किस तरह से तूने सारी चीजें यहाँ टर्न आउट कर दी है। एक हाइनियन जो है वो तेरा गार्ड है, तेरी जो दोस्त है वो रेप्टेलियन प्रिंसेस है, तेरे जो सर्वेंट हैं वो साइपोलियंस, तेरा एक होली बीस्ट है वो भी कुछ ना कुछ खतरनाक है और जो किंग ऑफ अ बीस्ट से शादी करने वाली है एक ह्यूमन होके भी। तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग है अपने आप में ही। सार्फी कहती है कि हाँ मैं ये बात सही मानती हूँ और मैं ये बस होप करती हूँ कि कभी किसी जमाने में जाके ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं। उधर देखने को मिलता है इलिया जो कि अब पूरी तरह से सही हो चुका होता है। वो एक घर में रहता है, उस घर को अब छोड़ के जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कुछ बच्चों के ऊपर जो बीस्ट है वो अटैक कर रहे हैं तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वो आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है वो रास्ते में जा रहा होता है, सार्फी के बारे में सारी चीजों के बारे में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। देखने को मिलता है जो बीस्ट होते हैं वो अटैक करके ले जा रहे होते हैं एक बच्चे को। वो अटैक कर देता है बीस्ट के ऊपर, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो कोई और नहीं होता, वो भी एक बीस्ट होता है जिसको देख के वो तलवार उसकी तरफ निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम दूर रहो। हालांकि वो जो बच्चा होता है वो थैंकफुल होता है और कह रहा होता है कि आपने मेरी जान बचाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका नाम होता है मालू। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है, समझदार होता है, वो उसको हर चीज के लिए थैंक यू बोलता है और जो इलिया होता है उसे छोड़ के आगे जा रहा होता है और कह रहा होता है तू अपने रास्ता निकाल, मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। और वो ये भी बोल रहा होता है कि अब तू यहाँ से अपने घर जा सकता है, फिर कंट्री जा सकता है, वो लोग तेरे पीछे नहीं आएंगे। हालांकि जो ये बच्चा होता है ये कहता है कि मुझे अपने घर का रास्ता पता नहीं है क्योंकि ये लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, मेरी आंखों को बंद कर दिया था, मुझे लेके आ गए थे, तो मैं घर कैसे जाऊं मुझे नहीं पता है। वो इसके पीछे पीछे चल रहा होता है। जो इलिया होता है वो बॉर्डर की तरफ ही जा रहा होता है और वो उसको रास्ता दिखा रहा होता है। इलिया जो होता है वो कह रहा होता है तू एक बहुत ही वियर्ड बच्चा है, किस तरह का बीस्ट जो है वो एक ह्यूमन को थैंक यू बोलता है। हालांकि वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मेरी माँ ने तो यही सिखाया है कि जब भी कोई तुम्हारी मदद करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। और वो उसका पीछे पीछे आराम से जा रहा होता है। उतने में ही जो इलिया होता है उससे बात करने की सोचता है, जैसे पलटता है देखने को मिलता है वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो गायब हो चुका होता है। उसको ढूंढने लगता है जल्दी जल्दी और देखने को मिलता है वो जो बच्चा होता है वो फूल देख के बहुत ही शौक में होता है। वहाँ पे कीड़े देखने को मिलते हैं, वो भी उसको अच्छे लगते हैं और इलिया उसको गुस्सा कर रहा होता है कि तू ऐसे गायब मत हो और फिर दोबारा किडनैप हो जाएगा तो क्या। और वो बच्चा होता है वो सॉरी बोलता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था जो ये फ्लावर्स हैं और ये जो बियर्ड से बग्स हैं ये इतने ज्यादा क्यूट हो सकते हैं, क्या ह्यूमन ऐसी जगह पे रहते हैं, ये कितना ज्यादा अच्छा होगा। और वो तितली का पीछा कर रहा होता है और घूम रहा होता है। और उसने में जो इलिया होता है वो पूछता है उस बच्चे से कि आखिर तुम किडनैप क्यों हुआ। तो बच्चा होता है वो बताता है कि रिसेंटली बहुत सारे बच्चे किडनैप होते हैं और हम जो बीस्ट होते हैं हमको उठा के ले जाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में और वहाँ पे या तो वो लोग मार देते हैं और हमारे अंदर चीजें भर देते हैं और हमें स्टफ एनिमल की तरह रखा जाता है या किसी जू के अंदर हमें प्रदर्शनी लगाई जाती है। और जिसको सुन के इलिया के पैरों को नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि यही चीज तो ह्यूमंस के साथ हो रही थी जो बीस्ट कर रहे थे और वही चीज बीस्ट के साथ हो रही है जो ह्यूमन कर रहे हैं। और वो सोचने लगता है कि अब ह्यूमन और बीस्ट में अंतर ही क्या हुआ। उसका बचपन याद आने लगता है। उतने में देखने को मिलता है जो इलिया होता है उसको उल्टी ऐसा होने लगता है और वो जो बच्चा होता है उसके पास जाता है लेकिन वो उठाकर उस बच्चे को फेंक देता है और कहता है मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा जो होता है दूर से ही अपने हाथों से उसको रब करने की कोशिश कर रहा होता है और इलिया से पूछता है कि तू कर क्या रहा है। तो वो कह रहा होता है कि आपने कहा है कि आपको मैं छू नहीं सकता, लेकिन जब भी मुझे वॉमिट जैसी होती थी, उल्टी होती थी, तो मेरी माँ हमेशा से ही मेरे को रब करती थी जिससे वो सही हो जाता था, लेकिन मैं आपको छू नहीं सकता हूँ तो मैं आपको दूर से ही रब कर रहा हूँ तो आपको बेटर फील होगा। उतने में देखने को मिलता है एक तीर जो होता है वो सीधे उस बच्चे के ऊपर आता है, वो किसी तरह बच पाता है और दो जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं, वो वापस लेने आते हैं बच्चे को और वो इलिया से कहते हैं कि भाई हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, इस बच्चे को हमें लेके जाना है, ये हमारे साथ जाएगा और हैंड ओवर करो। हालांकि इलिया कुछ कहता नहीं है, कहता है कि हाँ वैसे ही मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम ले जा सकते हो। और वो बच्चा बिल्कुल एकदम शांत होकर सारी चीजें सुन रहा होता है। वो दोनों उठा के ले जा रहे होते हैं। जाते जाते वो बच्चा होता है वो कहता है मुझे अपने घर जाना है, रोने लगता है, अपनी माँ को पुकारने लगता है और वो एकदम से पुकारता है इलिया को भी। जो इलिया होता है वो आगे आ जाता है उन लोगों के और कहता है कि खाली तुम लोग पैसों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, ये बहुत ही घटिया किस्म की चीज है। मैं जितने भी बीस्ट हैं उनको बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन मैं हेट करता हूँ उनसे भी ज्यादा तुम लोगों को जो कि पैसों के लिए सारी चीजें कर रहे होते हैं और ये फाइट करने लगता है उन लोगों को, देखते देखते उन लोगों को हरा देता है। जो छोटा बच्चा होता है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाता है, कांपता रहता है और वो इलिया के सामने खड़ा रहता है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इलिया होता है किसी तरह उस बच्चे को बचा लेता है और वो हरा देता है। फिर
बचा के उस बच्चे को नीचे फेंक देता है और कहता है मेरे पीछे पीछे चल, तेरे को मैं बॉर्डर तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी बीस्ट के डेप्थ में रहना नहीं चाहता हूँ। और इसी तरह ये बातें करते करते आगे चले जाते हैं और ये सार्फी की बातों को याद कर रहा होता है, किस तरह वो हमेशा ह्यूमन और बीस्ट के साथ रहने की बात कर रही होती है। वो जो बच्चा होता है काफी ज्यादा खुश होता है और ये आगे दोनों बढ़ने लगते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर और इलिया होता है, वो कहता है कि मैं आगे तेरे साथ नहीं जा सकता, तो यहाँ से तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना और आगे निकल जाना। और जो बच्चा होता है वो बाय बाय कर रहा होता है इलिया को, लेकिन वो उसको बाय का जवाब नहीं देता है। बच्चा थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन एट द एंड वो बाय बोल के आगे निकल जाता है, जिसको देखिए ये और ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी से बाय करता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग था, देखने में काफी एंटरटेनिंग था। तो इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो तक, लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।